दिव्यमूर्तिं शोकातीतं परम सरलं शिष्यवृन्दे रक्षयम् नित्यं सत्यं कमलसदृशं त्रैगुणातीतभूतं देहातीतं अभयानुपम् भूयो भूयो नमाम्यहम् भूयो भूयो नमाम्यहम्। सम्माननीय साधु समाज एवं साध्वी समाज, धर्मशिला माताओं तथा भक्तिमती बहनों, प्यारे बच्चों, आप लोग अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ कार्य करने हेतु इस सत्संग एवं ध्यान साधना शिविर में भाग ले रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। मानव जीवन इसी कार्य को करने के लिए मिला है, जो इस कार्य को करते रहेंगे उसका सारा कार्य सुंदर होगा। गुरु महाराज कहते हैं, नित प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। जो इस कार्य को छोड़ देते हैं तो उसका जीवन उसी तरह हो जाता है जैसे वृक्ष को धरती से हटा दिया जाए तो वृक्ष सूख जाता है। उसी तरह से जो सत्संग से विमुख हो जाते हैं या विमुख है, समझ लीजिए सूखा वृक्ष की तरह उसका जीवन है, उसका जीवन नीरस हो जाता है। पाठ में सुन रहे थे कि भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि जब तुम सती शरीर को छोड़ दी तब मैं दुखी होकर के तुम्हारे वियोग में जहाँ तहाँ भटकने लग गया। फिर भटकते भटकते जहाँ कागभूषुंड जी रहते हैं वहाँ पहुँचे।
अब उस स्थान के बारे में कह रहे हैं कि वह सुमेरु पर्वत के ऊपर नील पर्वत है। और ऐसा पर्वत संसार में कहीं नहीं देखा जाता है। गिरि सुमेरु उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। सुमेरु पर्वत के ऊपर, सुमेरु पर्वत से दूर उत्तर दिशा में नील पर्वत है। अब विचार कीजिए कि वह नील पर्वत क्या है। नील पर्वत इसी शरीर में सहस्त्रदल कमल है, जो आज्ञा चक्र में प्रवेश करते हैं। उसके बाद सहस्त्रदल कमल का दृश्य दिखाई देने लग जाता है। वहाँ पर 4-4 चोटियाँ हैं। कह रहे हैं तासु कनकमय शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। वह चारों शिखर, उस पर्वत पर जो चारों शिखर है वह स्वर्णमयी शिखर है। उस शिखर पर तेहि पर एक एक बिटप विशाला, बड़ पीपर पाकरी रसाला। उस पर एक एक बट वृक्ष है, बहुत बड़ा विशाल वृक्ष। बड़ पीपर पाकरी और आम्र वृक्ष। और उस पहाड़ पर सुंदर तालाब भी है। और उसकी तालाब में उतरने के लिए मणि की सीढ़ियाँ हैं। और उस तालाब में जो जल है उसके लिए भगवान शिव कह रहे हैं कि उसका जल शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, कुंजत कलरव हंसगण, गुंजत मंजुल भृंग। विचार कीजिए, उसका बहुत मधुर जल है। उसमें अनेकों भौरे गुंजार करते हैं, बहुत से हंस कलरव करते हैं। वह स्थान कहाँ है? सुंदर तालाब भी है उसमें। उस नील पर्वत पर सुंदर तालाब भी है। वहीं पर वह कागभूषुंड जी रहते हैं। वहाँ पर वह जाप यज्ञ भी करते हैं। जाप यज्ञ पाकर तर करे,
जाप यज्ञ क्या है? जाप यज्ञ करने पर ही वहाँ के सारे आनंद कोई प्राप्त कर सकते हैं जो जाप यज्ञ करेंगे। और उसी पहाड़ पर वह कागभूषुंड जी जाप यज्ञ भी करते हैं। संत लिखे हैं कि सुषुम्नैव परम तीर्थम, सुषुम्नैव परो जपः, सुषुम्नैव परम ध्यानम, सुषुम्नैव परा गतिः। अब देखिए वहाँ के लिए सत्संग योग में गुरु महाराज संतों की वाणी संग्रहित किए हैं, वेद उपनिषद और सब सदग्रंथ से, कि सुषुम्नैव जो है, सुषुम्ना जो है श्रेष्ठ तीर्थ है। संसार में जितने तीर्थ हैं सारे तीर्थों से श्रेष्ठ तीर्थ सुषुम्ना है। सुषुम्नैव परो जपः, सुषुम्ना में रह करके जो मंत्र जाप करते हैं, सुषुम्ना की तरफ देखते हुए जो मंत्र जाप करते हैं तो श्रेष्ठ जाप होता है, सर्वश्रेष्ठ जाप। उस पुकार को इष्ट सुनते हैं। कागभूषुंड जी वहीं रह करके जाप यज्ञ करते हैं। जाप यज्ञ पाकर तर करे। बहुत लोग खास करके शिव चर्चा में भी ऐसा होता है, किसी को गुरु बना लेते हैं। जो उस योग गुरु नहीं है, मांस मछली खा रहे हैं, दारू पी रहे हैं, वैसे वैसे को भी गुरु बना लेते हैं, उससे युक्ति जान लेते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, उससे जप यज्ञ नहीं होता है। पहुँचे हुए गुरु से दीक्षा लेकर के मंत्र जाप करना चाहिए। तो जाप यज्ञ वो करते हैं सद्गुरु से युक्ति जान करके। सद्गुरु किसको कहते हैं? इस बात को आप लोग सत्संग में सुनते हैं। सद्गुरु वही होते हैं कि ज्ञान कहे अज्ञान बिनु, जो अज्ञानता से ऊपर उठ करके ज्ञान में प्रतिष्ठित होकर के बोलते हैं या मंत्र बताते हैं, वही सद्गुरु होते हैं। तम बिनु कहे प्रकाश, अंधकार से ऊपर उठ करके प्रकाश में प्रतिष्ठित होकर के। निर्गुण कहे जो सगुण बिनु, सगुण से ऊपर उठ करके, तीनों गुणों से जो ऊपर उठ करके निर्गुण की बातें करते हैं। सो गुरु तुलसीदास, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि वही गुरु होते हैं। तो सच्चे सद्गुरु से सद्युक्ति प्राप्त करके जो जाप यज्ञ करेंगे वह यज्ञ सफल होता है। तब बहुत जल्दी यज्ञ के देवता प्रकट होते हैं, उनके ऊपर वह देवता प्रसन्न हो जाते हैं। उसी विधि से उसी पहाड़ पर बैठ करके तब जाप यज्ञ करना चाहिए, जैसे कागभूषुंड जी कर रहे हैं।
सद्गुरु के द्वारा दिया गया जो मंत्र है, समझ लीजिए वह भी विशाल वृक्ष है, विशाल वट वृक्ष है। वह मंत्र भी कामधेनु के तरह काम करता है। सद्गुरु का दिया हुआ मंत्र सुंदर चिंतामणि के रूप है। सद्गुरु का दिया हुआ मंत्र समझ लीजिए कल्प वृक्ष है। जो जो इच्छा होगी वह पूरा होने लग जाता है। इसीलिए वहीं हो करके जाप यज्ञ करना चाहिए, जैसे कागभूषण जी करते थे। आम छाह कर मानस पूजा। अब देखिए, सद्गुरु के आशा रख करके मेरे सद्गुरु कभी न कभी आएंगे, वो कभी न कभी प्रकट होंगे, उनके अंदर आशा है, उनके लिए वो धैर्य धारण किए हुए हैं और काल्पनिक ध्यान भी करते हैं। कभी इस तरह से भी ध्यान करते हैं, ध्यान में मन नहीं लगता है तो इस तरह से भी ध्यान करते हैं कि गुरु महाराज के लिए हम आसन लगा दिए हैं। गुरु महाराज चेतन स्वरूप है, उनका स्मरण होने से भी उसके अंदर चैतन्यता आने लग जाती है, उसका ऊर्ध्वगमन होने लग जाता है। संसार का चिंतन कीजिए, किसी नर्तकी का चिंतन कीजिए, हीरो हीरोइन का चिंतन कीजिए, देखिए किस तरह से चंचलता आ जाता है। लेकिन सद्गुरु का चिंतन कीजिए, किसी संत के चिंतन कीजिए, उसके अंदर सात्विक गुण आ जाता है। तो काल्पनिक ध्यान भी करते हैं, कागभूषण जी काल्पनिक ध्यान करते हैं, अपने इष्ट को आसन इष्ट के लिए लगाते हैं। इसी तरह से ध्यान करना चाहिए। जो मानसिक ध्यान करते हैं तो आसन में बैठ गए, फिर अपने इष्ट का स्मरण कर रहे हैं, ध्यान में मन नहीं लग रहा है तो इस तरह से भी अभ्यास कर सकते हैं कि गुरुदेव को बिठा दिए हैं आसन पर, गुरुदेव के चरण पखारे हैं, गुरुदेव के आरती उतार रहे हैं, गुरुदेव को मल्यार्पण कर रहे हैं, गुरुदेव को भोजन करा रहे हैं। तो ये सब भी ध्यान है, गुरुदेव का स्मरण हो रहा है, भाव विह्वल हो करके गुरुदेव को भोग लगा रहे हैं। ये शुरुआत की साधना है। शुरू में इस तरह की भावना करके, भाव विह्वल हो करके बैठते हैं, भोग लगाते हैं, चरण पखारते हैं, मन ही मन इस तरह से पूजा कर रहे हैं। तो एक दिन वह चेतन स्वरूप होकर के आपके हृदय में, आपके मानस पटल पर भी वो विराजमान हो जाएंगे, हो जाते हैं। आप लोग सुने होंगे कि एक गुलाल शाह के हलवाहा थे। वह हलवाहा उनके खेत को जोतते थे। एक दिन खेत की जुताई कर रहे थे, ध्यान नहीं किए थे, तो खेत में ही हल भी चला रहे हैं, खेत को भी जोत रहे हैं। वो
ध्यान भी करने लग गए। ध्यान किस तरह से कर रहे हैं? अब गुरुदेव के लिए आसन लगाए, गुरुदेव को बिठाए, गुरुदेव के सामने पत्तल दिए, चूड़ा भी दे दिए, सब तरह से सारी व्यवस्था कर दी। माल्यार्पण करना, चरण धोना, सब कुछ कर दिए। हल भी जोत रहे, बताइए, जुताई भी कर रहे हैं, खेत की जुताई भी कर रहे हैं। कितना प्रेम है अपने गुरु से। फिर बाद में अब सब कुछ जब कर दिए मन ही मन, अब दही देने वाले थे, चूड़ा में दही देने वाले थे। मन से ही दही का बर्तन हाथ में लिए हुए थे। तो गुलाल शाह को किसी ने कह दिया, जा करके पहले ही कह दिया कि तुम्हारे खेत में जो हलवाहा खेत जोतता है वो आँख बंद कर लेता है तब खेत जोतता है। देखना एक दिन तुम्हारे बैल को वह फाल लगा देगा। आज भी वो वैसा ही कर रहा है। गुलाल शाह दौड़ते हुए आया, लाठी लेकर के आया तो देखा सही में आँख बंद है, खेत की जुताई हो रही है, हल को पकड़ा हुआ है। तो आँख जो बंद है, गुलाल शाह आया और एक डंडा उसके हाथ में लगा दिया। जैसे ही उनको डंडा लगाया हाथ में, वैसे ही दही जो था मिट्टी के बर्तन में था। डंडा लगते ही वह बर्तन फूट गया और फाल पर 2 टुकड़ा होकर के गिरा है और उसमें दही भी गिर गया है। देखिए उनकी कृपा, जो इस तरह से भगवान के भजन करने लग जाते हैं, बहुत तरह से चमत्कार होने लग जाता है। भक्तों को भी छिपे नहीं रहने देते हैं, उनको भी प्रकट कर देते हैं, क्योंकि भगवान के रहस्य को खोलने वाले सच्चे भक्त ही होते हैं। जैसे देखते हैं गुलाल शाह, अरे यहाँ दही कहाँ से आया, डर गया और पूछा कि यहाँ तो कुछ नहीं था, तुम तो सोया हुआ था हल पकड़ करके, यहाँ दही कैसे आया? बोले मालिक, मैं मानस ध्यान कर रहा था, अपने गुरुदेव को भोजन करा रहा था। गुरुदेव, मालिक, मैं अपने गुरुदेव को चूड़ा दे दिया था, दही भी नहीं दे पाया, आप डंडा लगा दिए, इसलिए दही का बर्तन फूट गया, दही गिर गया। कह के खूब रोने लगा। जैसे रोने लगा वैसे ही गुलाल शाह उनके चरणों पर गिर गया। देखिए, सब दिन खेत जोतने वाला मजदूर को भी इतना ऊंचा उठा दिए भगवान, उनके सद्गुरु, कि फिर वो गुलाल शाह कहते हैं, देखो जी, देखिए, आप जो आज से आप उस गद्दी को संभालेंगे जिस गद्दी पर मैं बैठता हूँ, और मैं आपका सेवक बन करके, आपका दास बन करके आपका सेवा करूँगा। इतना ऊंचा स्थान अपने सेवक का दे देते हैं, सारे बंधनों को छुड़ा देते हैं। जैसे सद्गुरु बंधन से मुक्त होते हैं, वो संसार में रहते हैं, लेकिन उनके अंदर संसार लेश मात्र नहीं रहता, तिल भर भी संसार नहीं रहता। संसार में रहते हुए वो जल कमल की तरह रहते हैं। ऐसे सद्गुरु होते हैं। ऐसे सद्गुरु का जो ध्यान करेंगे,
सद्गुरु अपने समान ही बना लेते हैं। इसीलिए सद्गुरु से प्रेम करना चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। अति अटल श्रद्धा प्रेम से गुरु भक्ति करनी चाहिए। श्री सद्गुरु की सार शिक्षा याद रखनी चाहिए। किस तरह से याद रखना चाहिए? सिर्फ रट करके याद रखना चाहिए। बुल्ले शाह, गुलाल शाह के शिष्य बुल्ले शाह आचरण में उतार करके दिखाए। उनकी शिक्षा जो थी इस तरह से ध्यान करना, वो अपने आचरण में उतार लिए। वो जो शिक्षा देते हैं आचरण में उतारने के लिए, तब तो काकभूषुंड जी मान लीजिए सुमेरु पर्वत से दूर नील पहाड़ पर ध्यान करते हैं, मानस जाप, मानस ध्यान, दृष्टि साधन, सदुपदेश भी वहीं देते हैं। लेकिन गृहस्थाश्रमी जो है वो कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे? यहाँ पर है घर में रहते हुए, घर में रह करके, घर परिवार के साथ रहते हुए उस नील पर्वत पर रहना है।